ये स्टोरी एक शॉर्ट सी स्टोरी है, बट रियलिटी बेस्ड है। 6 महीने पहले एक मेरे गुजराती भाई इंडिया से अपना गोल्ड का कारोबार करते हैं, दुबई आते हैं और यहां पे आके उनके साथ होता है क्या। थोड़ा टाइम होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं वो चीज शेयर कर रहा हूं जो उन्होंने पर्सनल मैसेज में आके मुझे बताई है कि ये मेरे साथ हुआ है, और मैं चाहता हूं आप लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स भाई जो एक्चुअली फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग में डायरेक्ट ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, बट दे आर इनटू द गोल्ड, वो कहते हैं ना फिजिकल गोल्ड। मैं इससे पहले कि ये स्टोरी स्टार्ट करूं, एक बात और एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं ना, तकलीफ वो तो हर बंदा पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आपको पता होता है कुछ लोग आपको देख रहे होते हैं, तो अपने ऊपर इतना मेहनत कीजिए, अपने ऊपर वो सब कुछ कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं, और टाइम का वेट कीजिए। टाइम आंसर देगा और उनको उतनी तकलीफ पहुंचेगी कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। जितनी आप तरक्की करते जाएंगे उतनी तकलीफ का इजाफा होता जाएगा। अब होता है क्या, एक भाई गुजरात में है, बड़े लेवल के ऊपर, मैसिव लेवल के ऊपर उनका गोल्ड का कारोबार है, और अगर आप लोगों और बड़े मशहूर पर्सनालिटी भी हैं, ठीक है। अब मैं उनकी आइडेंटिटी सामने नहीं लाना चाह रहा। उनको दुबई अप्रोच किया जाता है, क्योंकि देखें उन्होंने क्या किया, जरा गौर से सुनिएगा। आप लोगों को पता है जो गोल्ड में काम कर रहे हैं ना, वो अपने फंड्स को ना, उन्होंने एक ब्रोकर्स बनाए हुए हैं, उनके अंदर अपने फंड्स को रखते हैं। लाजमी नहीं है कि वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फंड्स नॉर्मली मैंने देखा है, जो भी गोल्ड से रिलेटेड बंदा होता है, ज्वेलरी से रिलेटेड होता है, वो अपने फंड्स को उन ब्रोकर्स के पास डिपॉजिट कर देता है। द रीजन, ट्रांसफर करना अगर इंटरनेशनली करना है, लोकली करना है, वो ज्यादा ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली टू द बैंकिंग सेक्टर। यू अंडरस्टैंड। अब उनके पास वहां पे फंड हैं, पैसा वो कमा रहे हैं, फंड वहां पे जमा हो रहे हैं, और ये यूट्यूब देखते देखते एक बड़े मशहूर, मुझे ना अच्छा कमेंट में ना पहले ये बता दें किस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूं। बड़े मशहूर दुबई के अंदर यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो से इंस्पायर होते हैं। पिछले 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, ठीक है, इंस्पायर होते हैं, राब्ता होता है। और आपको पता है जब उनको पता लगा भाई ये तो गुजरात के अंदर बड़ा नाम है और ये तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर गोल्ड का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि भाई बिग फिश, बिग फिश, पैसा ज्यादा है, पैसा बड़ा है। अब हुआ क्या, पूरा सेटलमेंट प्लान दिया जाता है मेरे उन गुजराती भाई को, ठीक है, और उनको समझ भी आता है। अब सेटलमेंट प्लान में था क्या, मैं आप लोगों को ना इसलिए पूरी स्टोरी समझा रहा हूं ताकि आप लोग चौकन्ने रहें, ताकि आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा अगर आपको आइडिया हो गया मैं किस यूट्यूबर या किस बंदे की स्टोरी सुना रहा हूं। अच्छा जी, वो राब्ता होता है, वो कहते हैं भाई आपको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है, आप गुजरात में बैठे बैठे हम आपका सारा यहाँ पे काम कर देते हैं, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड के साथ जो है ना उनको डॉक्यूमेंटेशन शेयर होती है, पासपोर्ट होता है। उन्होंने इनको एक चीज कहा कि मैंने, देखें जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज होती है जो आपको मूव आउट कराती है या एक बड़े कंट्री में लेके जाना चाहती है, वो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। और दुबई क्यों मूव हो रहे होते हैं ज्यादातर लोग, यहाँ पे सेफ्टी का वो कहते हैं ना कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया के अंदर। अब इस वजह से उन्होंने कहा यार एक, वो कहते हैं ना सेकंड होम जो है ना आपका दुबई और यूएई के अंदर होना चाहिए। और जितना आजकल आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर बूम चल रहा है, उन्होंने कहा यार मैं करता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको ये पैकेज है, पैकेज भी ओके था, उनके लिए पैसा देना कोई मुश्किल नहीं था। चाहे आपने उनसे 15,000 एक वीजे का मांगा या 30,000 मांगा, ये जो लगा रहे हैं ना, जरा मेरी बात वो भी सुन रहे हैं बैठे हुए। पैसे ट्रांसफर होते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब कनेक्शन। पैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और वो भाई साहब को अच्छा, जिसने जो उनका काम किया ना, उसने क्या किया वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपको पता है ये जो यूट्यूबर्स लोग हैं ना जो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं आप यहां पे आए, एक्चुअली वो रेजिडेंशियल बनाना आपको मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि वो रेजिडेंशियल बना के आपका ट्रस्ट जीत के बैकएंड पे कोई पैसा जो है ना डॉलर्स में पड़ा है, बिटकॉइन में पड़ा है, फॉरेक्स में पड़ा है, वो अल्टीमेटली उनके फंडेड अकाउंट्स के अंदर आ रहा है कि नहीं, या उनको फंडिंग मिल रही है कि नहीं। अब इंपॉर्टेंट देखें, मैंने अगर कुछ बड़ा बड़ा दिखाना है ना, बड़े ऑफिस में बैठ जाऊंगा, 4-5 ऊपर नीचे सारी स्क्रीन लगा के, गोल्ड की घड़ियां, 2-3 रोज राइस हैं, पैसा अपना नहीं लगेगा, पैसा लगना उनका, ठीक है। लेकिन जब इस तरह की कुछ चीज दिखाऊंगा तो 10 और बंदे आएंगे खिंच के,
तो ये चल रहा है मार्केट में, ये नॉर्मल है। दुबई के अंदर इस तरह की बहुत से लोग आए, 1 1 2 2 3 3 साल लगाए और चलते बने, और जहां पे गए पता नहीं लगता, कोई स्विट्जरलैंड उड़ गया, कोई किधर उड़ गया, जिसको जमीन खा गई आसमान खा गया पता नहीं लगता, फिर इंक्वायरी खुल जाती है और फिर आप लोग तड़पते फिर रहे होते हैं, जी ऑफिस बंद है पड़ा हुआ। ये मैं आप लोगों को सिग्नल दे रहा हूं, जो समझाने की बात कर रहा हूं, ये फॉरेक्स का सिग्नल नहीं है बाय कर लो, ये वो वाला सिग्नल है जो आपको सेफ्टी देगा। कहेंगे अली भाई मुद्दे पे वापस आए, हुआ क्या गुजराती भाई के साथ? पैसा ट्रांसफर हो गया, पहले वो खुद आते हैं दुबई, पहले वो खुद आते हैं, फैमिली को लेके नहीं आए, खुद आए यहाँ पे, उन्होंने देखा, उनको बड़ा बड़ा दिखाया गया, एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया गया रोज राइस के अंदर, उनको नेक्स्ट डे एक होटल में, बड़े होटल में ठहराया गया, ठीक है, उनको अपने ऑफिस विजिट कराए गए, बड़े बड़े बड़ी बड़ी, वो कहते हैं खिड़की से व्यू देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो एक गुजराती बंदा जो एक अच्छे लेवल पे, अपने एक लोकल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, शायद वो थोड़ा सा इंप्रेस होते हैं जब आप इतनी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, ऑल इज गुड। फिर उनको बोला जाता है हाँ जी अब क्या करना है, उन्होंने कहा यार मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, इनका भी जो है ना सारा सिस्टम यहाँ पे करना है। उन्होंने उनका वीज़ा लगाया, उनका भी वीज़ा प्रोसेस पे डाल दिया, डॉक्यूमेंट सारे हुए, उन्होंने जाके अपार्टमेंट लिया डाउनटाउन के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे वो भी बैठ गए, और वो डाउनटाउन पे जो अपार्टमेंट लिया था वो एयरबीएनबी बुक कराया गया था वाया वो जो बंदों ने उनको बुलाया था, क्योंकि उनको वो बंदा नहीं नजर आ रहा था उनको वो गुजरात का गोल्ड नजर आ रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, कहेंगे अली भाई अब क्या हुआ? आप देखिए, मैंने आपको बताया था जब ये गोल्ड वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, इनके फॉरेक्स अकाउंट्स के अंदर, इनके ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा होता है, बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि इनका पैसा कैसे बन रहा है वो मैं पहले बताता हूँ आपको। भाई गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, फॉरेक्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो आप उस पैसे को उस हिसाब से लोगों से, अगर आप में से कोई लोग जानते हैं, अगर बिटकॉइन को सेल करने, बाय और सेल करने जाते हैं ओपन मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, रेट दिया जाता है, बाय का ये रेट चल रहा है, सेल का ये रेट चल रहा है, तो इस तरह करेंसी ट्रेडिंग के अंदर, एक्सचेंज के अंदर पैसा लोग कमा रहे होते हैं, और दे एक डार्क ट्रुथ है, ठीक है, इसके ऊपर बाद में बात करूंगा क्योंकि ये थोड़ी खतरनाक बातें हैं, ठीक है। अब वो भाई ने उनको देखा, सारा सेटलमेंट किया, 1 1.5 महीना लग गया, एक दफ़ा वो गुजरात वापस जाते हैं, वापस आते हैं, उनको सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो लोग थे ना जिन्होंने बुलाया हुआ था, कनेक्शन क्या था, सिर्फ यूट्यूब से ऑनलाइन मैसेजिंग हो रही है, हाँ जी हो गया, अब हो गया, अब क्या करना है, उनको बताया गया कि उनको स्क्रीनशॉट दिखाया गया, देखें जी ये हमने $50,000 डाले, देखें $80,000 बन गया, स्क्रीनशॉट जा रहे हैं, उनको एक अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया गया, और वो ग्रुप होता है ट्रैपिंग ग्रुप, ठीक है, मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर बड़ा बड़ा छोक रहा गया, भाई ये पैसा ये आया, ये क्या, ये देखो ये देखो, वो कह रहा है भाई, वो जब गुजराती वापस आया उसने कहा यार यार वहां तो हम छोटा छोटा है कि 2 2 ग्राम बेच के इतना कमाते हैं, यहाँ पे तो ये डालता है 20,000 और निकालता है $80,000 की बात कर रहा हूँ, तो यार ये तो सबसे फिट काम है। उनका जी मैं अब आता हूँ तो मैं आके ना आपको फंड कर देता हूँ, ये है मुद्दा है पूरी वीडियो का, मैं आपको फंड कर देता हूँ। फंड का मतलब क्या होता है, एक एक्सेल शीट के ऊपर पैकेज बनाया हुआ होता है, इन हराम, सॉरी गाली नहीं देंगे अली भाई, गाली नहीं देंगे, निकलती तो है, जब लोगों के पैसे मरते हैं निकलती तो अंदर से है। इन्होंने एक पैकेजेस बनाए हुए हैं, ये पैकेज वो पैकेज, इतना पैकेज, $10,000 का ये पैकेज, 20 का ये, 25 का ये, 30 का ये, साथ वीजा हमने दे दिया। अब वीजा दे दिया ना तो आप ये समझ रहे हैं, ये ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि यूए के अंदर जिस बंदे ने आपका वीजा दिया एक्चुअली वो आपका माई बाप है, माने या ना माने, until unless कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर योर ओन सोल नेम, अगर नहीं है तो भाई वो ही आपका करता जाता है। किसी टाइम आपको बैन मारे, किसी टाइम आपके ऊपर एक्सकॉन्डिंग लगाए, पैसा आपके पास है, जब बैन लग गया ना भाई मेरे सीधा फिर ओवर एंड आउट, फंड बेशक इधर पड़े हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितने मेरे नए ट्रेडर्स आना चाह रहे हैं ना सीखिए, और मैं आपको इन द एंड कंक्लूजन भी बताऊंगा आपने करना क्या है। अच्छा, उनसे फंड लिए जाते हैं, फंड बड़े हाई लेवल पे, इट्स मोर देन 350,000 USD, ठीक है, तकरीबन ये 1 मिलियन से ज्यादा बनता है, 1 मिलियन से भी ज्यादा बनता है। ये अमाउंट को ट्रांसफर कराया गया ऑनलाइन, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। अब जो इतने महीने का एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, वीजा कराया था, पर वो गेम ज्यादा लंबी नहीं थी, वो तो 25 30 40 50 हजार में सारा गेम हो गई, अपार्टमेंट हो गया, बच्चों के वीजे बीवी को सब हो गया। मुद्दा जो था ना वो 2 महीने बाद वो एक 1.2 मिलियन का था। वो पकड़ते हैं, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है,
उनका एक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है इंडिया के अंदर, भाई यहाँ पे आप डिपॉजिट कर दे, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा है। तो उनको मंथली बेसिस के ऊपर कुछ पैकेज बना के दिया गया। 1 महीना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट तो आ रहा है, 2 महीना प्रॉफिट आ रहा है, 3 महीना प्रॉफिट आ रहा है, चौथे महीने प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आती है, 5वें महीने प्रॉफिट का पता ही नहीं लगता। का हाँ जी हेलो प्रॉफिट किधर? वो जी अभी मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, ईयर एंडिंग चल रहा है, आएगा पैसे। 5वां महीना, 6ठा महीना मैसेज आता है कि वी हैव एन हैवी लॉस, तो उसकी वजह से कुछ हमें हैवी लॉस हुआ है, होल्ड करें, हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे। भाई साहब इंडिया चले जाते हैं, अपना करोड़ का कारोबार कर रहे हैं, पीछे से मैसेज के रिप्लाई आना बंद हो जाते हैं, किनके द्वारा? और वो जानवर आज भी बैठे हुए हैं समझ रहे हैं ना, वो जानवर आज भी बैठे हैं। और जब उनकी वीडियो यूट्यूब पे मेरे सामने गुजरती है ना, खुदाई कसम, मैं है ना उनके जो एक फेक बनाया हुआ सिस्टम है ना, उसको देख के मैं हंस रहा हूं, जब मैं ये स्टोरी बिहाइंड द सीन लोग आके मुझे बता रहे हैं। अब जब उन भाई को पता लग गया कि पैसा सारा इनका गया, पैसा गया, पैसा इज लाइक 5 महीने का टाइम क्यों लिया, 4 महीने का टाइम क्यों लिया? इसलिए लिया, वो गुजराती भाई अपने साथ 3-4 और क्लाइंट लेके आए थे कहेंगे अली भाई यहां पे 1 मिलियन की बात नहीं कर रहा, यहां पे 1 मिलियन के साथ एड ऑन कितना पैसा वो मुझे नहीं पता, वो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि हर एक को प्राइवेटली उन्होंने डील किया। 5 से 6 महीने का टेन्योर इसलिए लिया गया कि भाई यहां से मैक्सिमम जितना निकलता निकल, उसके बाद सीधा एक मैसेज आता है कि भाई आपका यूएई का वीजा एब्सकॉन्डिंग में डाल के खत्म कर दिया गया। किधर से? उस कंपनी से जिस कंपनी में वीजा लगाया था। अब उन भाई को तो पता ही नहीं कंपनी में वीजा कैसा लगता है, क्या प्रोसेस होता है, जो हम बताते रहते हैं अपने वीडियोस के अंदर। और परमानेंटली बैन एंड ब्लॉक कर दिया गया है, अब वो यूएई आ ही नहीं सकते। गुजरात में बैठ के मुझे मैसेज करें अली भाई हुण क्या करा, हुण कुछ भी ना करो, हुण अली भाई हम मिलियन भेजो ना, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूं। क्या करते हो यार? मैं खुदारा ये हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के सामने, आए, मार्केट इज गुड, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आर गुड, बट प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट ट्रस्ट एनीवन। पैसा लॉस करना है या कमाना है, अपने हाथ से कमा लीजिए। दूसरे के हाथ में पैसा दिया और लॉस हुआ, जिम्मेदार आप खुद हैं। ये थी एक भाई गुजराती भाई की स्टोरी, जो अब नहीं आ सकते, जो कहेंगे नहीं अली भाई ये करवाओ वो करवाओ ये करवाओ, बस जो बातें हैं वो बातें हैं, ठीक है। और पैसा कहां से ट्रांसफर हुआ? लीगल एक्शन की बात अब आप लोग करेंगे, लीगल एक्शन। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। क्रिप्टो करेंसी में पैसा ट्रांसफर कराया, ब्लॉकचेन, वैसे ही ब्लॉकचेन का बाहर जाके नाम तो लेना, आपको पता लग जाएगा नो ट्रस्ट एट ऑल। आई एम सॉरी, गुजराती भाई वीडियो देख रहे होंगे, आई एम सॉरी, आपके साथ हुआ। शायद आप मुझे पहले मैसेज करते, मैं नहीं आपसे पैसा मांग रहा, मुझे नहीं चाहिए आपका 1 मिलियन, ठीक है। शायद कि वो एक राइट एडवाइस होती है ना, जो आप लोग एक वीडियो देखने के बाद शेयर भी नहीं करते यार, तो मुझे फिर थोड़ा सा दुख होता है यार, मैं वीडियो बना के समझा मेरे साथ, मैं ये जो चीजें समझा रहा हूँ, आप कहेंगे अली भाई अपनी कहानियां बनाई जा रहे हो, ये वो कहानियां जो मुझे आके लोग बता रहे हैं, इतने इतने लंबे वॉइस मैसेज कि मैं सुन भी नहीं सकता, लेकिन समझ आ जाती है भाई कोई बड़ी चोट लगी है किसी को, सुन लो। फिर जब सुनने बैठो तो भाई बड़े मशहूर गुजराती भाई, ये हो गया उनके साथ। अब कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूं, सॉरी मेरे पास वो कहते हैं दुखी आत्माएं ही आती हैं, दर्द भरी कहानियां ही आती हैं, पहले पूछ लिया करो ना, पहले बता रहा हूं ना, आगे खुद करना है खुद करें। वीजा हमेशा आपके अपने अंडर कंपनी में होना चाहिए, अगर आप बड़े फंडिंग ट्रेड करने वाले हैं। और इन लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए। ये टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू आप लोगों को घेर के लेके आके दड़बा बनाया हुआ है, उसके अंदर डालते हैं और देख लेते हैं कौन सी मुर्गी रेडी हो गई है, उसको पकड़ते हैं, हलाल करते हैं, अंदर करते हैं, मुर्ग मुसल्लम उड़ाते हैं और आप लोगों को ब्लॉक मारते हैं क्या क्या बातें बता रहे हैं। वीडियो आप लोग लाइक तो फिर भी नहीं की होगी, लेकिन रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस तरह की अनहोनियां जो है ना हम ही आपको आगे सुना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।